नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं कि भैया दुकान पर सेल क्यों नहीं हो रही। युगल भाई, कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि सेल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सेल ना होने के कई सारे कारण हैं और उनमें से एक मुख्य कारण है, वो है आपकी दुकान पर वो बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं जिनके ग्राहक आपके पास बार बार आ रहे हैं। जैसे कि ग्राहक आता है, भैया फेविक्विक है, दुकानदार बोलता है नहीं है। भैया पार्ले जी बिस्कुट है, दुकानदार कहता है नहीं है। अब ग्राहक आता है, भैया सर्फ एक्सेल सरफ है, दुकानदार बोलता है नहीं है। ग्राहक आता है, भैया क्लिनिक प्लस शैम्पू है, दुकानदार कहता है नहीं है। ग्राहक आता है, भैया फेनोली क्रीम है, दुकानदार कहता है नहीं है। अब ये बेसिक चीज़ें ही आपकी दुकान पर नहीं होंगी तो फिर सेल कहाँ से आएगी। अब इसका मुख्य क्या कारण है कि ये दुकान पे चीज़ें क्यों नहीं रखते, ये जो बेसिक आइटम है, क्योंकि हर दूसरा ग्राहक तो इन्हीं का ही है। पूरे इंडिया में हर दूसरा ग्राहक इन्हीं चीज़ों का है। अगर ये आपकी किराना दुकान पे नहीं है तो फिर सेल कहाँ से आएगी। और आपके मुंह में हमेशा नहीं है करके ग्राहक भी सोचता है कुछ भी नहीं है इनके पास, ग्राहक दोबारा आपके पास आता ही नहीं है। तो 3 चीज़ें मैंने जो नोट करी हैं वो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आखिर इन चीज़ों की 3 वजह क्या हैं। क्यों लगभग किराने वाले दुकान चालू कर जो जोश में चालू करते हैं वो उनका जोश ठंडा पड़ जाता है कुछ ही समय में। ऐसा इसकी मुख्य वजह क्या है बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, जब कोरोना महामारी का दौर था आज से 2 साल पहले, कई लोगों के काम धंधे चले गए थे, रोज़गार चला गया था, तो लोगों ने अपने घरों में ही दुकानें खोल ली थी किराना की। अपने घरों में ही किसी ने खिड़की में दुकान खोल ली, किसी ने दरवाज़ा निकाल के दुकान खोल ली। छोटी छोटी दुकानें हर गली मोहल्ले में हर 4 कदम पर खुल गई थी कोरोना के टाइम, क्योंकि सारे काम धंधे बंद हो गए थे। सभी लोगों के काम जो बंद हो गए थे, लोगों को बेरोज़गार चला गया था, रोज़गार चला गया था, तो लोगों ने क्या किया, किराना तो बिकना ही बिकना है, चलो भैया घर के अंदर ही दुकान खोलते हैं। कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई किराना बेच रहा है, तो नए नए लोग किराने में इंटर हो गए। अब बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनको मालूम ही नहीं कि किराने की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। अब हिंदुस्तान लीवर के आइटम्स, पार्ले जी बिस्किट्स, एम-सील, फेविक्विक, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना ख़त्म हुआ, वो अपने काम पे वापस चले गए, वो दुकानें पूरी बंद हो गई। और जब भी कोई ग्राहक उनके पास आता, उनसे कैसे बात करनी है, क्या स्टेप हैं, किसको फॉलो करना है, क्या नियम है किराने के, उनको कुछ पता ही नहीं था। और कैसे ग्राहक को वो व्यवहार जमाना है, कैसे बिजनेस में सक्सेस होना है। तो दोस्तों, जितनी भी दुकानें खुली थी कोरोना के टाइम, लगभग सब बंद हो गई हैं। मात्र 5-10% ही दुकानदार बचे होंगे जिन्होंने कोरोना के टाइम जो किराने में घुसा होगा वो आज तक चल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया में। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर में ही किराने की दुकान डाल दी। किसी ने खिड़की से डाली, किसी ने दरवाज़ा खोल के डाली, किसी ने हर 4 कदम पर एक किराना दुकान। लोगों को लगा कि हमारा बेरोज़गार तो हम हो ही गए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, चलो घर बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, किराना का सामान भर लेते हैं। एक बार जो सामान लेकर आ गए वो 4-5 हज़ार का इकट्ठा, और 4-5 हज़ार से ही किराना बिजनेस शुरू कर दिया। अब उन्हें लगा कि दुकान खोलने से ही ग्राहक अपने आप आता है। ग्राहक ऐसे नहीं आता, ग्राहक दुकान पर वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है, और उनको किराने बिजनेस के बेसिक आइटम ही नहीं पता था। ऐसे ऐसे अनाड़ी लोग इस बिज़नेस में आ गए जिन्हें किराने की ABCD भी नहीं पता था, और उनको लगा कि कुछ गुटखे के पैकेट, कुछ बिस्कुट, कुछ नमकीन, कुछ कुरकुरे के पैकेट टांग लेंगे, हमारी दुकान चल जाएगी। हालांकि दुकान चली, कुछ समय तक चली, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ था। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, सभी ग्राहक अपनी अपनी दुकानों पर वापस चले गए। जो जहाँ से सामान खरीदता था, बड़े बड़े मॉलों में चले गए, सुपरमार्केट में चले गए, जो जहाँ से जुड़ा हुआ था वो वापस चला गया। हालांकि कुछ समय के लिए लोगों ने, बेरोज़गार जो थे, उन्होंने काम धंधा अपना जमाया। अब वो दुकानें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं या तो बंद हो गई हैं। उन पर इक्का दुक्का कुछ बच्चे दिन भर में जाते हों तो बड़ी बात है। वो भी ऐसी चीज़ें लेने जाते हैं कि जो बड़े दुकानदार के पास टाइम नहीं बेचने का, तो वो छोटे छोटे दुकानदार बच्चों के गोली बिस्कुट, बच्चों के इनाम वगैरह बेचकर अपना रोज़गार चला रहे हैं। और जो भी लोग बेरोज़गार थे, किसी ने अपना स्कूल की वैन चलाता था, वो वापस वैन पे चला गया। कोई ढोलक बजाता था, कोई बारात में था, कोई आर्केस्ट्रा में था, कोई केटरिंग बिजनेस में था, कोई स्कूल लाइन में था। तो जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता गया, लोग भी अपने वापस अपने रोज़गार प्राप्त करते गए। अपने जो पुराने बिजनेस था उनका, जो पुराना उनका सर्विस थी या पेशा था, जो भी उसकी कुछ काम था, वापस चलते गए। तो उनकी दुकान वैसे की वैसे ही ठप हो गई। उनको लगा कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे या फिर हमारी वाइफ उस काम को कर लेंगी। ऐसा नहीं हुआ और वो दुकान ठप हो गई। उनकी सेल अब कहाँ से होगी। अब बेसिक चीज़ें उनके पास लाने के लिए समय नहीं है। अब उनको लगता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो सेल्समैन हमें माल देने आएंगे। दोस्तों, ध्यान कीजिएगा, सेल्समैन आपके पास जो माल लेकर आएगा, कंपनी का सेल्समैन आएगा तो अच्छी बात है, वो कंपनी का माल आपको पहुंचा के दे आएंगे। लेकिन जो
गली नुक्कड़ में कंपनी के सेल्समैन नहीं पहुंच पाते हैं, तो लोकल सेल्समैन अपनी साइकिल से, अपनी एक्टिवा से, अपनी गाड़ियों से, अपनी ई बाइक से आते तो हैं, पर वो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिनमें उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ सर्फ एक्सल सर्फ का कोई सेल्समैन नहीं आएगा। कंपनी वाला आएगा, मैं मान सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से आएगा, लेकिन कोई सेल्समैन नहीं आएगा। ना ही वो क्लिनिक पर शैम्पू लेके आएगा, ना ही वो फैन लवली लेके आएगा, ना ही वो पार्ले-जी बिस्कुट लेके आएगा। वो ऐसी चीज़ें ही लेकर आएगा जिनमें उन सेल्समैन का मार्जिन ज़्यादा हो। लोकल नमकीन, लोकल चिप्स, लोकल कुरकुरे, लोकल बिस्कुट, लोकल बेकरी के आइटम्स, तो वो लोकल सामान ही आपको बेच के जाएगा। आपको लगता है कि कंपनी का सेल्समैन आएगा मेरे पास, लेकिन कंपनी का सेल्समैन नहीं आएगा, वो लोकल आइटम का सेल्समैन आएगा। जिसका माल बड़े बड़े दुकानदार नहीं बेच पा रहे हैं, वो माल आपको टिपाने आएगा। कहाँ? गली कूचों के अंदर, नुक्कड़ के अंदर, जहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई है, वो अपनी सिलाई भी कर रही है, अस्तर ब्लाउज़ पेटीकोट भी सिल रही है, दुकान भी चला रही है, उसमें ही मनिहारी का सामान भी रखा हुआ है। तो दोस्तों पूरा ये खिचड़ी हो जाता है। ऐसा व्यापारी, ऐसा बिजनेसमैन कभी सक्सेस नहीं हो पाता। और अगर आप फुल टाइम इस बिज़नेस को करोगे तो सेल अपने आप बढ़ेगी। आपकी सेल दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, लेकिन आपको अपना 100% टाइम एक ही बिज़नेस में देना पड़ेगा। अब ये बताइए कि दो नाव में सवार होकर क्या मैं मंजिल पहुंच सकता हूं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं पहुंच सकता। मैंने काफ़ी सारी दुकानें ऐसे भी देखी हैं जहां पर घर पर रह रहे बड़े बुजुर्गों को, रिटायर आदमी को बिठा दिया जाता है और अब उनको बोल दिया जाता है भैया आप किराना दुकान संभालो, हम जा रहे हैं अपने काम पर। अब वो अपनी स्पीड से ही काम करेंगे। बड़े बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। मालूम पड़ा कोई ग्राहक आया, भैया बोरोप्लस देना 5 रुपये वाली। अब जब तक वो बूढ़ा आदमी उठेगा, अपनी कुर्सी से उठेगा, पाउच फाड़ेगा, तब तक वो बच्चे चले जाते हैं। जो ग्राहक होते हैं वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। और उन्हीं के जो बड़े बूढ़े जो दुकान चला रहे होते हैं, उन्हीं के जो नाती पोते होते हैं, उन्हें तंग करते हैं और दुकान का सामान बैठे बैठे वो ख़त्म कर देते हैं। और उन्हीं के बच्चे फिर आते हैं, बोलते हैं भैया आपने क्या किया, पापा जी आपने क्या किया, धंधा आप कुछ कर नहीं रहे हो और दुकान घाटे में जा रही है। तो दोस्तों ऐसी दुकानें सक्सेस नहीं हो सकती। आप कहीं और जा रहे हो, आपके माता पिता आपकी दुकान संभाल रहे हैं और माता पिता को आपके ही बच्चे तंग कर रहे हैं, तो ऐसे दुकानदार कैसे सक्सेस हो पाएंगी? और वो जो सेल्समैन उनको माल देने आते हैं, हर कुछ रेट में माल दे जाते हैं और वो तो अपना काम साफ करके चले जाते हैं, लोकल आइटम टिपा के चले जाते हैं। लोकल कुरकुरे, लोकल चिप्सें, लोकल कंपनी के प्रोडक्ट्स, लोकल नमकीन, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकल चीज़ें दे जाते हैं और वो अपना जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। और ये जो बुजुर्ग हैं बेचारे, ये सब परिस्थिति को देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते, ना अपने नाती पोतों को बोल पाते हैं, ना अपने बच्चों को बोल पाते हैं, और उन्हें टाइम पास करना ही है तो वो बेचारे बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर यही जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, ये मैं घटना आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, आपकी भी दुकानदारी इसी वजह से नहीं चल रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। और अगर आप भी इस तरह के दुकानदार हैं तो आपकी दुकान ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। या तो आप अच्छे से दुकान चला लो, या फिर जिस भी काम में आप हो उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि दो नाव में सवार होकर हम मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, मुझसे कमेंट करके पूछिए, मेरा कोई चार्ज नहीं है। और इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़, किराना के ऊपर वीडियोस, दुकान को कैसे आगे बढ़ाएं, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।